बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा तो केवल भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिंदास रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो। सो गाइस, मैं आई हूँ एक स्टोरी लेके। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, क्या पता कभी आपके जीवन में काम आ जाए। तो स्टोरी को सुनिए। एक क्लास लगी होती है और प्रोफेसर जो है लेक्चर दे रहे होते हैं, और जो बच्चे हैं वो लेक्चर्स को बड़े ही चाव से, बड़ी ही रुचि से सुन रहे होते हैं। और जो सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनके बड़े ही जल्दी से बड़े ही अच्छे अच्छे आंसर दे रहे होते हैं। लेकिन लेकिन क्लास में एक ऐसा छात्र है जो चुप चुप और गुमसुम सा बैठा रहता है, अकेले बैठा रहता है। तो सर उसे पहले ही दिन नोटिस कर देते हैं, पर सर उसे कुछ कहते नहीं है। 2-3 दिन यही चला रहता है। तो सर उसे कहते हैं कि बेटा, शाम को मेरे क्लास के बाद मुझसे कैबिन में आके मिलियो। तो छात्र जो है कैबिन में जाता है और सर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अकेले क्यों बैठे रहते हो, चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि सर, वो हिचकिचाकर बोलता है कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो सर बहुत ही ज़्यादा भले आदमी होते हैं। सर उसे कहते हैं कि बेटा, तुम शाम को मेरे घर में आओ। तो छात्र जो है सर के घर जाता है। सर उसे पहुंचता है, सर उसे बाहर से अंदर लाते हैं और बिठा देते हैं, और खुद सर जो है किचन में चले जाते हैं उसके लिए नींबू पानी बनाने। सर जब नींबू पानी बना रहे होते हैं, सर उसमें नींबू पानी में नमक ज़्यादा डाल देते हैं। सर जानबूझ के नींबू पानी में नमक ज़्यादा डाल देते हैं, और सर उस नींबू पानी को बाहर ले आते हैं, उस छात्र को देते हैं। जैसे ही वो छात्र उस नींबू पानी को पीता है, उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। सर उसे देख के कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, नींबू पानी अच्छा नहीं बना है। तो छात्र कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींबू पानी में जो है नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। तो सर कहते हैं ओह, नमक ज़्यादा पड़ गया है, लाओ तुम इसे मुझे दे दो, ये बेकार हो गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ। तो जैसे ही प्रोफेसर जो है उस छात्र के से गिलास ले रहे होते हैं, तो छात्र जो है मना कर देता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, नमक ही तो ज़्यादा है, हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं, स्वाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। छात्र की यह बात सुनकर जो है प्रोफेसर गंभीर हो जाते हैं, और छात्र को कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जो नींबू पानी है ये तुम्हारी ज़िंदगी है। सर उसकी परेशानी को हल कर रहे होते हैं। सर कंपेयर करते हैं कि ये जो नींबू पानी है ये तुम्हारी ज़िंदगी है, और जो इसमें ज़्यादा नमक मिला है ये तुम्हारे बुरे अनुभव है, अतीत के बुरे अनुभव है, अतीत की बुरी यादें हैं। जैसे हम इस नींबू पानी से नमक को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम जिंदगी से अतीत की बुरी यादें, अतीत के बुरे अनुभवों को अलग नहीं कर सकते। अतीत भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही है, हम उसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमने नींबू पानी में चीनी मिलाकर उसके स्वाद को ठीक कर सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार हम जिंदगी में अतीत की यादों को भुलाकर उसमें मीठी यादें डालकर, उसमें अच्छे काम करके हम उसे बेहतर बना सकते हैं, हम उन्हें मिटा सकते हैं, परेशानी को हल कर सकते हैं। तो छात्र जो है वो सर की बात को समझ जाता है और निश्चय कर लेता है कि अब मैं बीती बातों पे परेशान नहीं होगा। सो गाइस, हमें इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादें, बुरे अनुभवों को याद कर कर के दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और इससे हम वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण हम वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को बिगाड़ रहे होते हैं। अब जो हो चुका है उसे हम सुधार तो नहीं सकते,
लेकिन हाँ, हम उसे भुला तो सकते हैं ना, और उसे भुलाने के लिए हमें जीवन में आज मीठी यादें बनानी होगी। सो गाइस, जीवन में मीठी यादें, मीठे लम्हों को लाइए, तभी जीवन में मिठास आएगी। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस, सी यू सून।